बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब एसिड और बेसिस की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, और इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सेम वही डेफिनेशन है इसकी। Salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base. Salts जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaOH ये एक बेस है प्लस HCl ये एक एसिड है, दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा NaCl, ये एक सॉल्ट बन गया NaCl के साथ मिलके। अब Na जो है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है, ये नेगेटिव आयन बनाता है। H और OH मिलके आपस में क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो ये एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके ज़रिए क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो सॉल्ट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बनते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई मेटेलिक आयन होता है। हम लोग देखते हैं जब कोई भी हम लोग अगर सॉल्ट देखें, KOH देखें अगर हम लोग, K2SO4 देखें अगर हम लोग, पोटाशियम सल्फेट देखें, NaCl देखें या CuSO4 देखें, तो इन सब के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो एक मेटेलिक आयन होता है, मेटेलिक आयन। ठीक हो गया जी। यानी ये जो पॉजिटिव आयन है जिसे हम लोग केटाइन भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये एक मेटेलिक आयन होता है। जबकि ये जो नेगेटिव आयन आता है ये किसी एसिड वगैरह से आता है और ये एनाइन है जी। ठीक हो गया। तो एसिड का जो नाम है वो इसी बेस पर रखा जाता है, एक मेटेलिक आयन, और जो जिस एसिड से जो एनाइन आता है उस बेस पर जो है हम लोग एसिड का क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें NaCl की, ठीक हो गया, NaCl में सोडियम ये हो गया मेटल का नाम, जबकि Cl जो है, क्लोरीन जो है, वो आता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो इसका नाम कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें K2SO4 को, तो ये हो गया पोटाशियम, ये हमारे पास आ गई मेटल। ठीक हो गया। जबकि ये जो SO4 है ये आएगा H2SO4 यहाँ से, सल्फेट, तो ये कहलाएगा पोटाशियम सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। तो जो केटाइन है वो एक मेटल का नाम होता है, जबकि जो एनाइन है जो कि एक सॉल्ट है, उसका जो एनाइन है वो हमेशा कहाँ से आएगा, एक एसिड से आता है। तो ये था सॉल्ट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स की कुछ ख़ास खसूसियात जो हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन शक्ल के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जी। ठीक हो गया। ये इसकी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है जी, इनके जो सॉल्ट्स हैं इनके दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। तीसरी जो इनके अंदर प्रॉपर्टी है, इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो क्रिस्टल की जो शेप है उसका जिम्मेदार होता है। इज वाटर ऑफ crystallization
in the molecule which is responsible for the shape of molecule। ठीक हो गया। और इन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास CuSO4, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो 5 है, तो 5H2O, ये कॉपर सल्फेट है। इसको इस तरह लिखा जाता है, डॉट लगा के आगे पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद लिख दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है मॉलिक्यूल्स की तादाद 2 है। ठीक हो गया, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। फोर्थ नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये जी न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस की तादाद बराबर होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल होते हैं। इसकी वजह से ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।